ना या ऐसे टेंशन हो जाना बिला वजह। कोई भी लाइफ में नई चेंजिंग आती है तो उसको लेके हम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि वो डिस्टर्ब दो बंदों में डिवाइड होती है। एक वो जो उस पर काबू पाता है, ठीक है, और एक वो जो अपने आप को वहाँ पे लूज कर रहा है, वहाँ से अपने आप को ना इरिटेट कर रहा है, टेंशन बना रहा है अपने लिए, और अपने दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी बना रहा है। इसमें क्या फ़र्क है कि जो खिचड़ी बना रहा है, जो उसको टफ ले रहा है, जिसको ये हैंडल नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ है, कोई भी नई चीज़, हाल इस कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई सी भी नई चीज़, कोई सी भी चेंजिंग, क्योंकि हर दफ़ा चेंजिंग हमेशा होती है, और एक्सेप्ट करना, जितना जल्दी उसे एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी आप उस पर गिरफ्त हासिल कर लेंगे, उतना जल्दी उस पर आप दौड़ना भागना काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप ये उलझन में रहेंगे यार, अब देखिए, एक छोटा सा काम मैं बताता हूँ आपको। अम्मी ने ये बोला कि या बड़े हैं तो आप खुद ही, या किसी टीचर ने बोल दिया, या जिस जगह आप काम करते हो, मतलब उस बंदे ने, सीनियर ने, किसी ने बोल दिया कि यार ऐसा करो कि जाओ बाज़ार, मेरे लिए कुछ ले आओ खाने के लिए। अब धूप है और गर्मी शर्मी भी है इस वक्त, चलो इसी माहौल को लेते हैं बात को समझाने के लिए। तो आप लोग क्या करते हो कि आप कहते हो यार मुझे क्यों भेज दिया, पूरे रास्ते में ये सोचते जाओ मैं यार ये बहुत है, मेरे तो हालात ही ख़राब हैं, मैंने ये कर दिया, मैं अब लोगों के सामान लाने जाऊंगा, बहुत सारी वो बातें यार, नहीं ये है वो है, मतलब हम करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कोई काम हम कर भी रहे होते हैं और उस पे ना टेंशन भी बना रहे होते हैं अपने दिमाग में, और नहीं मैं इस काम के लिए कहाँ बनाऊँ, नहीं यार नहीं नहीं, ऐसे करके करते 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 क्या होता है, आप वापस भी आ जाते हो, वो बंदे को चीज़ भी दे देते हो, वो खा भी लेता है, आपकी टेंशन वही की वहीं पड़ी हुई है। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा किसका हुआ यहाँ पे, या नुकसान किसका हुआ यहाँ पे? आपकी ज़ात का। एक तो आप गर्मी में चल के गए, आपकी बॉडी में जो मतलब एनर्जी ज़ाया हुई वो, दूसरी आप मेंटली ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, और खाली वो टाइम नहीं, उसके बाद भी आप रहे। तो एग्जाम्पल इसका यहाँ से समझ आने वालों को समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर नहीं आई तो मैं इसको मज़ीद कंप्लीट कर देता हूँ कि काम आपने करना है। आप इलिस्ट्रेटर में आ चुके हैं, फोटोशॉप में आ चुके हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अब अगर ये सोच के चलेंगे यार नहीं मेरे से नहीं होगा, मैंने क्या मुसीबत चल डाल ली, या मैं नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ें डिसीजन लेने से पहले की है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो करना तो है, चाहे वो टेंशन बना के करना है, चाहे वो अच्छे मूड से करना है। अच्छे मूड से करोगे तो जैसा वही मैंने सीन बताया कि आपको किसी ने कहा कि जाओ यार मेरे लिए कुछ ले आओ, तो आप क्या कहेंगे, इंजॉय करते जाएंगे, रास्ते में देखेंगे यार ये फलां प्यारी जगह है, ये हो गया, रास्ते में बहुत सारी एंटरटेनमेंट होती है, ऐसे कुछ गुनगुनाते हुए चले गए, या कुछ अपनी एक्टिविटी रास्ते में कर ली, किसी से बात कर ली, कुछ ऐसा कर लिया जिससे वो रास्ता प्यारा हो गया, खूबसूरत हो गया, वापस आने तक आपको एहसास नहीं हुआ आपने उसे दी चीज़, यार ये लो तू खा ले, आपने भी इंजॉय उस चीज़ को किया, और फिर आप जुड़ पड़े अपने काम में। ठीक है। तो ये हमारे कोर्स की मिसाल उन स्टूडेंट के लिए ऐसी है जो इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं या नए हैं, उनकी लाइफ में इसकी वजह से चेंजिंग आई है। ठीक है। तो ये सारा कुछ इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रुक के आपको बताना चाहा आज की क्लास में कि यार आप काम आपने करना है, किसी भी सूरत आप अपने आप को ढीला नहीं करो। ठीक है। फोकस करो काम के ऊपर। आप ये कहोगे कि यार मेरे से नहीं होता, मेरे लिए नहीं बना हुआ, तो मैंने पहले दिन ये कहा था। ठीक है। मेरे ख्याल में इंट्रो क्लास में मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो यार बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप अभी अपनी फ़ी वापस लेके आप जा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। ठीक है। मुझे ऐसे मतलब जो हिम्मत छोड़ने वाले बंदे हैं वो वैसे भी किसी के काम नहीं आते, वो अपने आप के काम नहीं आते तो हमारे क्या काम आएंगे। ठीक है। तो किसी जगह आप डिस्टर्ब हैं काम से या कोई भी मामला है तो यार होता है, हर बंदा होता है, चेंजिंग्स हमेशा आपको ना मुश्किल में डालते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें, अपने आप को देखेंगे यार आप किस कैटेगरी में हैं, और क्या आप सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भाग भी सकते हैं, और इसके बाद आपको गिला करने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सही तरीके से कोई काम नहीं करते तो फिर उसके बाद गिला भी किसी से ना करें कि यार मेरे साथ ना अल्लाह जी ने गलत किया है, या मेरे साथ हालात ने अच्छा नहीं किया, या मेरे साथ कोई भी ऐसा टॉपिक है लाइफ में, अगर आप उससे भागते हो तो आप गिला कभी ना करो। हाँ, आप मेहनत करते हो, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, उस पर सब्र है,
और सब्र के बाद भी कुछ नहीं मिलता, ये ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह जी ने कहा है तो फिर ज़रूर मिलेगा इसका, तो मेहनत ज़रूर करें। सर देखिए बिल्कुल आपको कोर्स नहीं करना तो बिल्कुल मैं इसमें अब कुछ नहीं कहूँगा। आप बेशक अपने पेरेंट्स से क्लियर बात करो, बल्कि मेरी डायरेक्टली मेरा नंबर ले लें, मुझसे बात करवा दें। अगर आपको नहीं है, आप ज़बरदस्ती हैं, तो यार फिर कोई फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपको मतलब देखें आप इंटरेस्ट ही नहीं शो करें तो पेरेंट्स बेचारे क्या करेंगे, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपका ही आप वो आपको कह रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए काम कह रहे हैं कि यार आप करो, और आपका फोकस नहीं है, तो आप उनके पैसे भी ज़ाया कर रहे हो, उनका टाइम भी ज़ाया कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। मैं कांटेक्ट नहीं करूँगा। आप अगर करते हैं तो बात करवाते हैं मेरी उनके सामने, आप उनके सामने मेरे से बात करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो भी हुआ वो कर दूँगा आपके हक़ के लिए, कोई मसला कोई नहीं। मेरा नंबर ग्रुप में मौजूद है, जिससे मैं वॉइस करता हूँ, वही नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आपकी मैंने जो क्लियर बात की है ना, देखें मंथ के लास्ट पे आप ये चीज़ कहें मुझे, तो यही कुछ है, ठीक है। और अपने आप को ना थोड़ा सा, सबसे पहली जो चीज़ है कि अपने आप को देखें कि यार कि आप लोग मतलब वही बात अब यहाँ पे भी उम्र आपकी भी मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, बिल्कुल कि आपका फोकस नहीं है। आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका फोकस नहीं है, तो इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। आप चाह रहे हो कि आपको कुछ और करना है, तो बिल्कुल आप जो मर्ज़ी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी है कि पेरेंट्स आपके लिए कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं, तो देख लें, बाकी मेरी बात करवा दें, इंशाल्लाह जो भी होता है मैं उनसे बात कर लूँगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। और आज से क्लास को ये थोड़ी सी बातें मैंने इसलिए कर दी कि देखें कल एक मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद आप लोग अपना जो फोकस है वो तोड़ते हो, तो उसमें मतलब वो फ़ायदा कोई नहीं है यार। क्या फ़ायदा कि 2 मंथ लगाए, 1 मंथ लगाया, बस कुछ नहीं, तो कुछ नया है यार, नया तो हमेशा डिस्टर्ब करता है। अब आसान से आसान मेथड ले लो, नया काम डिस्टर्ब करता है, कोई सा भी। चेंजिंग किसको अच्छी लगती है? बंदा कहता है रूटीन में सोया रहे सोया रहे। चेंजिंग क्या है? दिन से रात होना, रात से दिन होना। तो हम रात को सोते हैं, सुबह होता है यार हमने काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, तो क्या होता है? चेंजिंग हमें अच्छी लगती है? नहीं, हम कहते हैं सो ही रहे यार, मज़ा आता है। तो ये चेंजिंग है। चेंजिंग किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सो यही कुछ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंट, और ये न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। वेलकम सलाम नज़ीर, कैसे हैं? सो आर्ट बोर्ड वही लेके हमने आर्ट बोर्ड को रोटेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और सिलेक्शन टूल, हमने पिछले दिनों जितनी भी चीज़ों को जाना, जितनी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, टूल थे, सारा कुछ हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया। मज़ीद उससे अगला स्टेप बढ़ाते हैं। हमारे पास टूल थे, अब थोड़ा सा मुझे टूल्स के हवाले से ही हमने राउंडेड शेप को इस्तेमाल करके कुछ बनाया था, तो आज फिर से हम रेक्टेंगल ले रहे हैं और कुछ इस तरीके से इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद फिल टॉप में है तो हम यहाँ स्वॉचेस में चले जाएंगे और एक रेड कलर इसमें लगा देंगे। जो इसका फिल स्ट्रोक है वो हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रुक के काम करना, शॉर्टकट की आपके लिए लगा दूँ। सो यहाँ से हम कुछ काम कर रहे थे, ज़रा जूम कर लेते हैं। कलर मैंने रेड ले लिया, और रेड कलर लेने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो काम है वो अच्छा, हमने यहाँ पे टूल देखा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने क्या सीखा था कि यार ये जो इसके बॉन्डिंग बॉक्स है ये राउंड कर सकते हैं, या फिर सिंगल राउंड करना हो तो सिंगल राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो और क्या क्या है ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि ये जो टर्न पॉइंट होता है इसे हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। ये जो लाइन होती है इसे हम पाथ बोलते हैं। देखें इसको अगर जूम भी करें तो यहाँ पे लाइन के ऊपर रखेंगे तो पाथ है, और टर्न के ऊपर रखेंगे तो इसका एंकर पॉइंट शो होता है। ठीक हो गया। अच्छा,
अब यहाँ से हम सिलेक्शन लेंगे, एंकर पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो गया, एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। एंकर पॉइंट का हम क्या करेंगे, ये देखें, ये भी हो सकता है, राउंडेड भी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा, इसमें हम अगर एंकर पॉइंट को पकड़ते हैं और इसको चेंज करते हैं, इसकी डायरेक्शन को, मींस इसकी जो वैल्यू है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट मेरे पास है, मैं इसको यहाँ पे लेकर चला जाता हूँ, ये पॉइंट मेरे पास है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, और ये पॉइंट मेरे पास है, मैं ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, कोई सा भी 3D वेक्टर या वेक्टर शेप जो आपने बनानी हो वो आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। देखें, बहुत ही आसानी से रहा। हमने सिर्फ और सिर्फ, अब ये सिलेक्शन टूल से कभी नहीं होगा, क्यों, सिलेक्शन टूल ऑल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आप देखें ये इसका एक स्क्वायर इसने बना दिया, लेकिन जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन सेलेक्ट होगी। और उसके बाद अगर आप एंकर पॉइंट के इस पॉइंट को क्लिक करते हैं और इसको किसी भी, इस एंकर पॉइंट को किसी भी एक एंगल में लेकर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और यहाँ से मज़ीद कोई एंगल घुमाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, किसी और कंडीशन में लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें वो सारे काम कर सकते हैं। देखें, ये एंकर पॉइंट है सारे, आप जब चाहें किसी भी एक कंडीशन में चाहें अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको ऐसे सेंटर में ऐसे लगा देते हैं। ये पॉइंट हमारे पास ऐसे है तो हम ऐसे लगा देते हैं। इस पॉइंट को हम चेंज करना चाहें वैसे, मतलब जहाँ भी, ये मैं इसलिए बार बार ऐसे करता हूँ ताकि एक बार बताने से भी वही है, लेकिन बार बार चेंजिंग और बार बार स्टेप उठाने से ये होता है कि जो चीज़ आपकी कभी समझ में नहीं आती तो वो 1 2 3 बार करने से स्टेप में वो स्टेप आपको समझ आ जाए। सॉरी। सो इसके बाद हमारे लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल हमने देखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी एक एंगल में अपने शेप को रख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम वेक्टर शेप्स बनाना चाहें, ठीक है, अगर आप कुछ वेक्टर शेप यहाँ पे बनाएं तो क्या हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के इसकी मदद से हम कौन कौन सी शेप को आसानी से बना लेंगे। आपके लिए अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो मैं वो आपके सामने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत उसमें। वेक्टर शेप डिज़ाइन, ये अब बहुत सारे वेक्टर शेप्स आपके पास आ जाते हैं। आपको लगता है कि आप इनको किस तरीके से बनाएंगे, आप इमेज में यहाँ पे चले जाएं, ये टॉप में, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसी शेप्स जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बनी हैं, और उसके बाद हम पेन टूल से उनको बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी शेप यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जैसे ये बनी हुई है, ये ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये शेप बनी हुई है, ये सारा का सारा इसी की मदद से पेन जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से शेप्स बनी हुई हैं। तो हम इनको कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पे ये वाली शेप, मैं अक्सर इस शेप को बनाता हूँ इस वजह से क्योंकि बेसिक हमारे लिए बहुत अच्छी शेप है ये, इसको हम समझ सकते हैं कि यार ये हमारे लिए क्या क्या काम करती है। अब ये ब्लैक वाली शेप ले लें, खुद से इसको कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। राइट क्लिक कर लेते हैं, कॉपी। अच्छा, ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया, आप साथ साथ गूगल में, क्योंकि हम जो काम सीख रहे हैं हमें पता भी होना चाहिए कि यार हम कर क्या रहे हैं, ये जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं क्या इनका कोई काम भी है या खाली सिखाई ही जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि कोर्सेज़ में ऐसी ऐसी असाइनमेंट और ऐसे ऐसे काम सिखाए जाते हैं जिनका ओरिजिनल वर्क के हिसाब से कोई काम ही नहीं होता। मतलब अब जब आप ओरिजिनल काम करते हो तो ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती नहीं है, तो आप क्या करो, ठीक है। तो उस हवाले से मैं आपको, हाँ बिल्कुल यार ऐसा ही मसला बना, ये आई थिंक गर्मियों की वजह से फिर से लोड शेडिंग स्टार्ट हो रही है। हाँ, यहाँ पे देखें मेरे पास रेक्टेंगल टूल है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। कलर मैंने यही वाला ले लिया और इसके साथ मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया और इस ऑब्जेक्ट को मैं ज़रा टॉप में कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी पोजीशन ये रहेगी। और फिर क्या, देखें इस शेप को आपने फॉलो करना है। देखिए इसका ऑब्जेक्ट टॉप वाला बाहर है तो हमने इसको बाहर कर दिया, नीचे वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अंदर है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ गई हुई है, तो हम इस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ही रखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट हमारा देखें तो ये लाइन बाहर है और ये वाला एंकर पॉइंट अंदर है, तो हम
यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे ही अंदर कर देंगे, तो हम तकरीबन सेम शेप की तरफ पहुँच गए। बहुत आसान रहा। अब दूसरा काम, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी मीन्स एडिट में जाके कॉपी, और फिर एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट कर देते हैं। पेस्ट इन फ्रंट कर देंगे, ये इसकी कॉपी हो गई। अब कॉपी में हम कलर लगा देते हैं यहाँ से सियान, ये वाला। स्ट्रोक में नहीं लगाना, फिल में लगाना है, तो फिल हमारा टॉप में होगा। फिल पहले टॉप में करना है और फिर उसके बाद इसमें सियान कलर दे देंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएगा। अब इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम इसको रखें तो ये तो बिल्कुल सेम है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इससे इतना, जितना साइडों से आपको दिख रहा है इतना कम करना है। तो आप शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे और यहाँ पे इतना साइज इसका कम कर लेंगे और तकरीबन ऐसे इसको रख लें, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी पैनल में कुछ चीज़ें बताई थी कि आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्लिप भी कर सकते हो। मीन्स अब ये शेप हम खुद से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन पहला काम ये है कि अगर हम इसको फ्लिप करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास फ्लिप है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल फ्लिप करेंगे तो राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाली शेप राइट में चली जाएगी। मतलब जैसे पिक्चर को हम फ्लिप करते हैं, अपनी पिक्चर जो हम कैमरा में सेल्फी लेते हैं उसको भी हम फ्लिप कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट हमारा, सॉरी फॉर दिस, वेट अ मिनट, स्टार्ट। ये ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और ज़रा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद देखें, अब इस ऑब्जेक्ट को हमने इस शेप में लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लिप एक हमें पता चल गया, एक फ्लिप था हमारे पास हॉरिजेंटल, ठीक है, और दूसरा वर्टिकल। ये देखें, अब ये टॉप से बॉटम की तरफ फ्लिप करता है। ये ऑब्जेक्ट को पिक्चर हो, कोई आपकी वेक्टर शेप हो, इस तरह से जितनी भी सेटिंग होती है आप इसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैं ऐसे रख देता हूँ। अब मज़ीद हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लेना है और इसको मैं तकरीबन यहाँ तक लेकर आ जाता हूँ। और ये पॉइंट मुझे अब इसको फॉलो करना है, तो मैं इसकी ये जो लेंथ है वो बिल्कुल लेवल में रखूँगा ताकि ये वाला एरिया बिल्कुल ठीक आए। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा ज़रा टॉप में जाएगा तो बिल्कुल ठीक है, टॉप में रहे, और यहाँ से हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बिल्कुल सेम शेप हमारी वहाँ से यहाँ तक बन गई। तो अब देखें, अब इस और उस शेप में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क जो है वो कलर का है। कलर आप अच्छे यूज़ करेंगे तो सेम चीज़ बन जाएगी। अब आई ड्रॉपर जो मैंने आपको बताया था उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। टूल आपको पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। कैसे? अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल में ले लेता हूँ और यहाँ से ये ब्लैक कलर मैं इसमें फाइनल कर देता हूँ। तो देखें, हो गया काफ़ी हद तक सेम। अब ये जो यहाँ पे आपको शेड दिख रहा है ये कैसे बनेगा, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें क्या होगा, ऑप्स्ट्री लगाएंगे। ऑप्स्ट्री हमने लगानी है इसमें, कम कर देना है यहाँ से तकरीबन, ये इसकी ऑप्स्ट्री होती है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में इसकी ऑप्स्ट्री का यहाँ पैनल होता है 93 से 95 तक हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये हमने टाइप कर देना है 95, ठीक हो गया। तो अब देखें वो शेड भी हमारा यहाँ पे बन गया। गूगल की पिक्चर में और हमारी पिक्चर में थोड़ा फ़र्क होता है, तो इस वजह से हमें थोड़ा से चैन दिखेगा। यही काम हम सेलेक्ट करते हैं, आल्ट को दबाते हैं और यहाँ नीचे रख देते हैं, ठीक है। नीचे रखने के बाद क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट में हमने रेड कलर ले लेना है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम टॉप वाला रेड कलर इसमें लगा देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट रेड में हो गया। दो काम, तीसरे को सिलेक्ट करते हैं और इसको ज़रा नीचे और नीचे लेके आ जाते हैं और इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं और तीसरा ये कलर है हमारे पास, तो हम यहाँ से ये कलर खुद से ही बना लेते हैं। तकरीबन ये कलर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक हो गया। ओके करेंगे तो अब देखें तीनों कलर हमने यहाँ से खुद से बना लिए। ये काम होता है। अब इसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें हम कोई सेल बैनर बनाना हो वो कर सकते हैं। अच्छा इसमें मज़ीद चीज़ें भी हैं। अब देखें एलिप्स शेप, एलिप्स शेप आपको मैंने सिखाई थी, शिफ्ट के साथ लगाए तो प्रॉपर सर्कल आता है, तो आप पूरा सर्कल यहाँ पे लगा दें, साइज़ में थोड़ा कम कर दें, ऐसे करके ये सेटिंग आप बना लें। अब आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर लें और बॉटम वाला कलर जो है ये वाला आपने इसमें लगा देना है। तो ये शेप आपकी अच्छी बन जाएगी। इसका साइज़ भी आप थोड़ा सा कम कर दें शिफ्ट के साथ। उसके बाद आप इसको
क्या करें, एडिट में जाएं, कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद फिर एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट कर लें, पेस्ट इन फ्रंट हो जाएगा। अब आपने फिर आई ड्रॉपर लेना है, पहले आपने कलर चेंज करना है, ये वाला कलर आप इसमें लगा देंगे, लग गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट आल्ट को दबाएंगे और साइज में हम इसको कम कर देंगे, तकरीबन ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसकी मदद से हमें ये लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा कट हुआ हुआ है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस एरिया में हम लेकर चले जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम अपने ऑब्जेक्ट की इस सेटिंग को यहाँ पे फाइनल करते हैं। तो देखें, आप इसमें कलर जितने मर्जी लगाना चाहें, इसको मज़ीद डेकोरेट करना चाहें, लाइक मेरे जो सोशल मीडिया बैनर होते हैं अक्सर मैं उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, तो आप ज़रूर ये चीज़ इस्तेमाल करें। सिंगल लगाना है सिंगल लगा लें, डबल लगाना है टॉप में लगाना है टॉप में लगा दें, ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लें। आप मज़ीद इसके ऊपर जितना काम करते हैं वो आपकी अपनी मेहनत है, आप कितना बेहतर से इस पर काम कर सकते हैं। तो स्टेप ज़रूर लें, काम ज़रूर करें, कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे न्यू लगा रहेगा। ठीक हो गया। मज़ीद हमारे पास कुछ इसी तरीके से चीज़ें, ये शेप जब हमने बना ली, कंट्रोल ए करते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ नया यहाँ पे हम फिट करते हैं ताकि स्टेप यही रिपीट हो और काम कुछ डिफरेंट सा हो जाए। तो हम यहाँ पे ये शेप हमारे पास है, मैं ये आपको बनाना बताता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी शेप होती है, लुक 3D है, लेकिन क्या होता है कि काम बड़ा सिंपल सा है। हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज कर लेंगे, अच्छा कॉपी इमेज और कंट्रोल V। अच्छा, इस शेप को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यार ये कोई 3D शेप है? बिल्कुल नहीं, ये एक नॉर्मल सा काम है। मैं आपको इसको ये लेके मैं कुछ मज़ीद चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। अच्छा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक कलर मैंने लेना है, तो मैं यहाँ से पॉलीगन शेप ले लेता हूँ, टूल, ठीक है, ये ले लिया। वैसे शेप है लेकिन यहाँ पे टूल के नाम से। सो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 3 डॉट में, तो हम ड्रैग करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। मैंने पहले भी तरीका बताया था, ड्रैग करना है और छोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल आ जाएगा। डन हो गया? बिल्कुल जी, ओके। और इसको हम यहाँ पे स्वैप भी कर देते हैं। ये सेटिंग हमारे पास ऐसे होगी, गुड हो गया। अच्छा, ये काम बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे ट्राइंगल हमने लगा लिया। अब मैं कुछ चीज़ें आपको इसमें करने के लिए बताता हूँ। आप इसको ज़रा क्लोज भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की शेप को हम यहाँ पे अब इसको मैं डिवाइड करूँगा। मीन्स आप ज़रा चेक करिएगा, ये शेप मेरे पास है, मैं डिवाइड करके आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि 3 कलर मतलब करते क्या है, ये कलर की शेडिंग जो होती हैं वो होती क्या है। एक तो आपको टूल रिपीट हो जाएगा और आपको बेहतर से समझ लग जाएगी। ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। कलर फ़िलहाल मैं इसका जो है वो रेड कर देता हूँ, रेड कर लिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट के साथ हमने मैच करना है। एक दूसरा हमने इसका पॉइंट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ सेंटर तक आएगा और चौथा पॉइंट या फिर ये पॉइंट हमारा यहाँ तक आएगा। ये शेप हमारी मतलब इसमें एक्स्ट्रा आ गई, इसके ऊपर हमने रख ली। अब ये शेप हम यहाँ तक भी लेकर जा सकते हैं ऐसे करके, और इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, मीन्स ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये शेप हमने कुछ ऐसे बना ली। अच्छा, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसी को हम आल्ट के साथ कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और फिर दूसरा काम जो भी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, इसको कॉपी करने के बाद आल्ट दबाना है। देखें, सिंपल सा काम है, कंट्रोल Z। हो जाए यार, अच्छा नहीं हो रही, नहीं मान रही। हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से आल्ट को दबाया और यहाँ पे कॉपी कर ली, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे इस तरफ और इसको ड्रैग करना है आपने वापस इसी जगह पे। तो देखें, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक ये और एक ये। इसका कलर भी मैं आपके लिए आपको जस्ट चेक कराने के लिए चेंज कर देता हूँ, ऐसा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब टॉप वाला एरिया इसका रहा, तो मैं इसी को आल्ट के साथ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट बेशक आप साइड पे कर लें, ये बन गया। अब आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से तीसरा एंगल बनाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब टूल भी आपको समझ आ रहा है, ये पॉइंट आपने अकेले के लिए सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे लगा दिया,
स्पेस से ज़रा अपनी स्क्रीन को हैंडल किया और इसको पकड़ के यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये तीसरा कलर जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये दे देता हूँ। तो अब आपने देखा यहाँ पे एक ही शेप में मैंने 3 ऑब्जेक्ट लगा दिए, लेकिन इनका फ़ायदा, मैं आपको एक प्रॉपर काम, एक शेप को एक शेडेड कलर दे के मैं आपको समझाता हूँ कि 3D लुक आती कैसे है। हम सिलेक्शन देते हैं और इस सब में हमने स्वाचेस में जाके रेड कलर लगा देना है, ये वाला लाइट रेड या डार्क रेड, ये लगा दे। ये शेप भी सेम है और ये शेप भी सेम है। इनमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 3 हमारे लेयर्स हैं और यहाँ पे जस्ट एक लेयर है। तो हम 3 लेयर का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तीसरा ये जो ऑब्जेक्ट हमारा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें कलर सेम है, तो सिर्फ पहले ये हमारा लेफ्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके कलर को ज़रा डार्क करते हैं, ये वाला ओके कर देंगे। तो एक साइड ऐसे क्लियर होगी। अब ये साइड हमारी मज़ीद हमें अलग चाहिए, तो हम डबल क्लिक करेंगे और इसको ज़रा ज़्यादा डार्क करें। पहले हम यहाँ से ये कलर लिया था, अब इसको ज़्यादा डार्क करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पे बहुत आसानी से वो सिंगल शेप आपकी 3D में लगना शुरू हो जाती है। क्या होता है 3D क्या है, हम जो इलस्ट्रेटर में काम करते हैं या देखते हैं यार इस ऑब्जेक्ट में ना कुछ 3D सा है, तो वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पेक्ट डालती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस पे वर्क करती है वो है आपके कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, ये सारे कलर वहाँ पे असर डालते हैं और आपका काम बेहतर होता है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने समझाई कि यहाँ पे भी आप देखें तो इस तरीके से ये जो शेप बनी हुई है, एक इसके साथ सेकंड कलर, इसी की टोन कम हुई है। यहाँ पे ये कलर है, इसकी टोन और कम हुई है, मतलब एक ही टोन के बहुत सारे कलर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कलर कैसे लेने हैं। अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ ये, और इसको यहाँ पे कंट्रोल डी, मतलब यहाँ पे ऐसे रख लिया और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करें तो एक बहुत सारी कॉपी हमने यहाँ पे बना ली। ये देखें काफ़ी सारी बना ली। इन सब में मैं फ़िलहाल एक कलर ये ब्लू वाला दे देता हूँ, ठीक है। अब ब्लू की शेडिंग आप देखिएगा, इन सब में ज़रा गैप ना बना लें। हाँ, डिलीट करते हैं, थोड़ा गैप में रखते हैं ताकि हमें समझ लगती जाए। ऐसे करके ये और कंट्रोल डी वाला, ये डन हो गया। अच्छा जी, पहला ऑब्जेक्ट ऐसा ही है। दूसरे को हम क्या करेंगे, अब कलर की जो आप समझेंगे शेडिंग को, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ ताकि आपको कलर के हवाले से भी पता चले। सारा काम आपका टूल्स का ही नहीं है, कलर भी बहुत ज़्यादा, कलर बल्कि आपके डिज़ाइन में 60% वैल्यू रखते हैं। आपका डिज़ाइन किसी भी तरह का हो, जब तक कलर अच्छे नहीं आते वो किसी काम का नहीं। आप नीचे डार्क रखें, ऊपर को डार्क रखते हैं, ऊपर ब्लैक रख दें, ब्लैक के ऊपर कोई और कलर लगा दें वो भी डार्क वाला, तो उसका कुछ नहीं है। कलर कम्बिनेशन, कंट्रास्ट बनाना, ये सारी चीज़ें, कलर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ब्लू मेरे पास ये वाला था, ठीक है। अब मैं ज़रा आपको समझाने के लिए सेलेक्ट करता हूँ और ये कलर फाइनल करता हूँ। मैं टॉप में चला जाऊँगा यहाँ पे, और इस वक्त ये मेरा जो एरिया है इसको मैं ह्यू बोलते हैं, ठीक है। इसको कलर बोलते हैं लेकिन इलस्ट्रेटेड की ज़बान में ह्यू बोला जाता है, इसे HUE आई थिंक ये वर्ड है। तो ये फ़िलहाल टॉप वाला कलर मैंने लिया, इसमें ओके कर दिया। अब इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट दूसरे पे मैंने क्लिक किया, मतलब अब सारे कलर चेंज होंगे। तो मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डार्क की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ नीचे की तरफ आता हूँ। तकरीबन कुछ स्टेप मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए, ऐसे इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, थोड़ा स्टेप मज़ीद चेंज कर लिए, ये इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, स्टेप मज़ीद चेंज कर लिए, यहाँ पे थोड़ा और डार्क आ गया, फिर इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, कलर मज़ीद डार्क लिया, ओके, फिर सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, कलर मज़ीद डार्क, डन, फिर सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, और ज़्यादा डार्क कलर, ये। अब लास्ट इसमें क्या बनता है, यहाँ पे टोटल ब्लैक। तो आप देखें अब कलर की शेड्स जा रही है 1 2 3 3 3 4 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन आल्ट के साथ मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये हमारी क्या कलर स्कीम आई, डार्क कलर स्कीम आई, ठीक है। अब हम लाइट कलर स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो फिर से इन सबको या फिर इन सारों को सिलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ इसको
सब में सेम कलर कर देना। क्यों? क्योंकि अब हम लाइट कलर की तरफ जा रहे हैं। तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये टॉप वाला एरिया मैंने सेलेक्ट किया था, तो मुझे ये सेकंड वाला एरिया इसमें चाहिए। ओके, ये कलर आ गया। डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और लाइट की पहले नीचे आ रहे थे, अब हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। लाइट, डबल क्लिक करेंगे, ये एरिया मतलब कुछ गैप के साथ, डबल क्लिक करेंगे थोड़ा ज़्यादा, डबल क्लिक करेंगे, ये तकरीबन ये कलर इसमें आ जाएगा, तकरीबन सिमिलर है। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लास्ट वाइट, और फिर आखिरी जो कलर हमारा बचेगा वो इसमें वाइट बचेगा। तो देखें, अब अगर इस कलर, बहुत आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ, अगर इस कलर के साथ आप ब्लैक मिक्स करते जाएंगे तो क्या होगा, डार्क कलर स्कीम बनेगी, और इसी कलर के साथ आप अगर वाइट मिक्स करते जाएंगे तो लाइट कलर स्कीम बनेगी। तो आप अगर ये सोचते हैं कि यार इतने ज़्यादा कलर जो है वो कैसे आते हैं, तो बिल्कुल ऐसे आते हैं। आप एक कलर के साथ डार्क को अप्लाई करो, एक कलर के साथ वाइट को अप्लाई करो, तो यहाँ पे कितने कलर बने, 1 2, चलें पहले 3 को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, या 4 कर लेते हैं, ब्लैक को भी छोड़ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर 5 6 7 8 और 9 कलर हमें यहाँ तक मिले वाइट को छोड़ के। मीन्स हमने 9 कलर, न्यू 9 कलर हमने यहाँ पे बना दिए खुद ही बैठे बैठे। ये चीज़ होती है कि अगर आप कलर को समझे। अच्छा, यही चीज़ अब देखें, मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके भी बताता हूँ। अब इस एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आई ड्रॉपर, और ये कलर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब दूसरी साइड को मैं सिलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर लूँगा और ये कलर मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है। तीसरी साइड को मैं सिलेक्ट करूँगा, टॉप में मुझे ये कलर चाहिए या फिर ये लाइट वाला चाहिए, तो देखें वही 3D शेड बन गया। तो इन्हीं कलर का इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं कलर्स का यूज़ करते हुए हम बड़ी आसानी से 3D में अपने, मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसको 3D में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। काम बहुत आसान है, लेकिन क्या है, बस समझने की देरी है। आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से समझ लगा। अगेन रिपीट प्लीज़, द वे ऑफ टीचिंग इज़ टू गुड बट इट वाज नॉट फेमिलियर टू ऑल दिस स्टफ, हाउ आई विल। हाँ बिल्कुल, आप स्लो स्लो ही सीखते हैं, ठीक है। अभी लाइव आपको कुछ पता चला, कुछ आप प्रैक्टिस में जाते हैं, कुछ आप रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, तो हर चीज़ आसानी से स्लो स्लो आती है। देखिए, अगर आप सब जीनियस होते या मैं भी इस चीज़ को समझता कि हाँ यार ये चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है, तो क्यों ना 2-3 घंटे लगा के पूरा इलस्ट्रेटर ही हम बता देते हैं, ठीक है। तो जब चीज़ सीखनी हो तो उसे थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, और शायद मैं आपको बता भी थोड़ा थोड़ा ही रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में हर एक चीज़ बैठ जाए, हर एक टूल, हर एक ऑप्शन आपके माइंड में क्लियर हो जाए। आज एक टॉपिक पे हमने बात करी, वो क्या था कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ये सिलेक्शन टूल लेके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम कुछ शेप बनाना जान रहे थे। ये बेसिक होती है। आप जब शेप बनाना समझ जाते हैं तो आप समझ लें आप इलस्ट्रेटर को बहुत हद तक जान चुके हैं। इसमें आप हर तरह की शेप्स को बना के अपने काम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सारी सेटिंग हमारे हाथ में होती है कि हम क्या करें। किसी भी तरह की शेप हो, कोई सा भी काम हो, हम बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी शेप्स होती हैं, यहीं से स्टार्ट होती हैं, और इन्हीं टूल्स की मदद से हम उनको बेहतर कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में इससे भी बेहतर और अच्छे वाली हमारी चीज़ें होंगी, और इन पे हम नज़र डालेंगे, ज़रूर हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा काम है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चले। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी रेक्टेंगल टूल को, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हमारे पास पेन टूल का बड़ा हाथ है, तो पेन टूल हम लेंगे। पेन टूल क्या करता है, अब पेन टूल से हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये बस यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और क्या किया, स्वैप कर दूंगा तो ये स्ट्रोक में शो होगा। पेन टूल जब भी काम करें तो असूल बना लें। ये जैसे पेन टूल आपने सेलेक्ट किया, फिल हो या स्ट्रोक, आप यहाँ पे पहला कलर डार्क रखें, ठीक है, ताकि वो सही से दिख जाए, और ये स्ट्रोक में होना चाहिए। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये कर लिया, एस्केप प्रेस कर लिया तो ऑब्जेक्ट ऐसा आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसी चीज़ को हम लेकर काम करेंगे। अच्छा, इससे अगला काम क्या होगा, अब देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे क्या काम करता है। ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये ऐसे करके, और जूम कर लेते हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन हमारे पास इस वक्त बची है। अच्छा, इस लाइन का हम क्या करेंगे, आप इसको चेंज करना चाहें, इसकी पॉइंट चेंज करना चाहें या कोई सेटिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे।
तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने क्या बताया था, ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। तो इसमें कहाँ कहाँ एंकर पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, अब इसका पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया। चाहे तो यहाँ रख सकते हैं और इस पॉइंट को हम चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, और ये जो पॉइंट है हमारा इसको चाहें यहाँ रख सकते हैं, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। तो देखें बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे लाइनों को कवर कर लिया। ये स्टेप हमारे पास बहुत अच्छा रहा। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड, इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट की सेटिंग बनाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा अब इसमें मज़ीद हमारे लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम और क्या क्या काम कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। अच्छा पहला तो हमें पता चल गया कि जहाँ एंकर पॉइंट होगा वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत अच्छे से काम करेगा। अब नए एंकर पॉइंट लगाने से हम बात को स्टार्ट करते हैं। मीन्स मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा मुझे इसकी एक शेप एक्स्ट्रा बनानी है, मैं चाहता हूँ ये कुछ अलग सी शेप में आ जाए, डिफरेंट शेप में आ जाए। तो क्या करूँगा, मैं ज़रा इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, ये ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक शेप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने ले लिया पेन टूल। पेन टूल लेके मुझे यहाँ पे प्लस कर देना है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट लगा देना है। मीन्स क्या होगा, ये पॉइंट पेन टूल मैंने लिया और मैं यहाँ पे आया पाथ के ऊपर, क्या हुआ, ये देखें ये एंकर पॉइंट था, इसके ऊपर अगर मैं माउस को लेकर आऊँगा तो क्या शो होगा, माइनस। और अगर दूसरे एंकर पॉइंट पे लेकर जाऊँगा तो क्या शो होगा, माइनस। तो मीन्स अगर मैं इन पॉइंट्स पे अपने माउस की मदद से क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये पॉइंट ही डिलीट हो जाएगा। मीन्स एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये एंकर पॉइंट डिलीट ना हो, और मतलब हम यहाँ नया पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। तो नया पॉइंट, हमेशा मैंने आपको बताया था कि ये जो एंकर पॉइंट है ये पिलर्स हैं, ठीक है, और ये जो पाथ है ये दीवार आप समझ लें, ठीक है। तो हम दीवार के ऊपर एक नया पिलर बनाना चाहते हैं, मतलब हम नया पॉइंट बनाना चाहते हैं। तो क्या होगा कि हम सेंटर को बिल्कुल फॉलो करेंगे और लाइन के ऊपर जैसे ही आएंगे, मतलब पाथ के ऊपर जैसे ही आएंगे, तो यहाँ पे माउस के साथ आपको प्लस का बटन दिखेगा, ठीक है। तो ये प्लस का बटन आपका यहाँ पे आपको एक नया एंकर पॉइंट बना के देगा। ये क्लिक हो गया तो यहाँ एक एंकर पॉइंट बन गया। अब इस एंकर पॉइंट को आपको पेन टूल की मदद से कभी नहीं उठा सकते। मीन्स अगर आप जैसे पेन टूल इसके ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का ऑप्शन दे देगा, मीन्स इसको यहाँ से डिलीट कर देगा। तो क्या होगा, आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, इसको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो देखें एंकर पॉइंट सारे हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिलेक्ट करना है। तो ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे यहाँ तक। तो देखें बहुत आसानी से हम जो जितने भी फ्लैग शेप होती है, इस तरह की जो शेप्स होती हैं, उनको इस तरीके से बनाते हैं। अब देखें यहाँ पे पॉइंट बन गया और मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, सिलेक्ट किया और स्वैप कर दिया। तो देखें बहुत प्यारी जो हमारी शेप होती है हम ऐसे बना सकते हैं। अच्छा इसमें मज़ीद क्या है, फिर पेन टूल का अगर इस्तेमाल करें, यहाँ पे पेन टूल, ठीक है। अब पेन टूल को फिर से मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लाता हूँ, यहाँ पे ला के मैंने जस्ट क्लिक करना है। अब देखिए जब एक बार किसी रेक्टेंगल या किसी पाथ के ऊपर आपने पेन टूल से एंकर पॉइंट लगा दिया, तो दूसरी बार वहाँ पे प्लस का ऑप्शन नहीं दे रहा, स्टार का ऑप्शन दे रहा है। स्टार का ऑप्शन ये होता है कि अब आप यहाँ से नई शेप को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप दोबारा से अगर लेना चाहते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का बटन दबा देंगे, ठीक है। पहले मैं ला रहा था तो सिंपल था, अब प्लस का बटन आ गया, और अगर हम माइनस का बटन दबाते हैं तो माइनस आ जाएगा। देखा, ये हमने पेन टूल लिया, इसमें प्लस का बटन दबाएंगे तो प्लस, प्लस मीन्स हमने एंकर पॉइंट ऐड करना है। माइनस, माइनस का बटन दबाएंगे तो माइनस मीन्स हमने एंकर पॉइंट डिलीट करना है। तो यहाँ पे दोनों तरीके मैं समझाता हूँ। हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे मुझे एंकर पॉइंट लेना है, तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ एंकर पॉइंट नया लग गया, ठीक है। और अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ, माइनस मीन्स ये यहाँ पे टूल होते हैं, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पेन टूल के बाद प्लस ऐड एंकर पॉइंट, तो इसका शॉर्टकट की क्या है, प्लस है। डिलीट एंकर पॉइंट, इसकी शॉर्टकट की क्या है, माइनस है, ठीक है। तो आप माइनस को प्रेस करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे शो हो जाता है, और जैसे ही आप क्लिक करते हो ये यहाँ पे, तो आपका ये ऑब्जेक्ट, ये जो एंकर पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा।
बहुत ही आसानी से। और टॉप में हमने जो एंकर पॉइंट लगाया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और हम यही शेप टॉप में बना सकते हैं ऐसे करके। या अगर हम इसी शेप को ऊपर वी शेप में, एरो की शेप में लेकर जाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। सो तकरीबन आज की क्लास की जो चीज़ें थी मैंने समझाई, और इनको ज़रूर जहन में रखना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा इसीलिए नहीं बताता कि यार आप लोग स्टार्टिंग में हैं तो किसी जगह आप डिस्टर्ब ना हो जाए, सुकून से थोड़ा थोड़ा करके सीखें, इंशाल्लाह इसमें ही बरकत होगी। गुड हो गया। मेरे पास फ़ोटोशॉप CSS है, इस पे काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। थर्ड वे अगेन प्लीज़ अ लिटिल बिट 3D। आप रिकॉर्डेड क्लास चेक कर लीजिएगा। वैसे सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका मैं बता देता हूँ कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में 3D ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या करें, ऐसे पॉइंट, ये पेन टूल से मैं बना देता हूँ, नया कुछ हो जाएगा आपके लिए। एक पॉइंट लगा दिया। दूसरा, अब देखें इसी से हमने स्टार्ट करना है तो माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट को दबाएंगे और यहीं से पॉइंट को स्टार्ट करें। एक यहाँ पे लेके दूसरा, और यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। दो, अब तीसरा पॉइंट लगाना है तो देखें अब शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, पहली बार ज़रूरत है। क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर वापस हम ऐसा करते हैं यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ऐसी शेप हमने बना ली, ये अलग बना ली, ये अलग बना ली, तो इसमें कलर आ जाएगा ज़रा मज़ीद लाइट कलर आ जाएगा, ये कलर लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ज़्यादा डार्क कलर हम इसमें लगा देते हैं, थोड़ा और डार्क हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, ये ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सही हो गया आसानी से। सर मैं 2015 से 2020 के वर्जन ट्राई कर लिए हैं, डाउनलोड हो रहे, मेरे पास विंडो 8 है। मैंने पहले दिन आपसे बताया था यार, लेकिन जो चीज़ बताई जाती है किसी जगह वो ज़रूरी होती है, इसीलिए बताई जाती है। तो आप ट्राई करें, मार्केट से सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये, भी बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, 250 रुपये लेते हैं और आपको विंडो 10 कर देते हैं। तो आप विंडो 10 कराएं, आपका हर सॉफ्टवेयर चल जाएगा। जो मैं चीज़ कहता हूँ वो बिला वजह नहीं कहता, उसमें मैंने आजमाया हुआ है इन चीज़ों को, और आप लोगों के फ़ायदे के लिए थे। मैंने पहले दिन आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहा, कोई स्पेसिफिक की किसी टेंशन में ना पड़ें, ना आप ग्राफिक्स कार्ड के चक्कर में पड़ें, सिस्टम कौन सा, सिर्फ़ और सिर्फ इतना देखें कि आपके पास अगर 4 GB रैम है, i3 से लैपटॉप आपका ऊपर है और विंडो 10 उसमें यूज़ हो रही है, तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है यार। बिल्कुल टेंशन नहीं है कि आप कैसे काम, मतलब उस पर सॉफ्टवेयर क्यों नहीं, कैसे इंस्टॉल होंगे। तो आप आसानी से वो बाज़ार से 200-250 लें और आपको इलस्ट्रेटर भी वो इंस्टॉल करके दे देते हैं और विंडो 10 भी करके दे देते हैं। ज़रा ट्राई करें, अगर आपके नज़दीक कुछ नहीं है तो फिर 2018 वर्जन वैसे 2008 विंडो में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन एरर आते हैं। तो मैं एरर से बचने के लिए आपको इसी वजह से कहता हूँ कि विंडो 10 यूज़ करें। अभी तो लोग विंडो 11 भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो फिर भी 10, क्योंकि अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को। वो 2007 से शुरू हो रही है, अभी तक चल रही है, 2007 विंडो 7 चल रही है, अभी विंडो 10 आप यूज़ करें, बेहतर होगा आपके लिए। मैं 1 लाख से ज़्यादा फ़ी दे चुका हूँ बट सीख नहीं पाया, फाइनली मिले हो। हाँ भाई शुक्रिया। होता है, हर इंसान के साथ होता है कि हम बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं लेकिन किसी जगह आके हम रुकते हैं और हमें शायद वो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। चलें, आप मेहनत जारी रखें। सर मेरा लैपटॉप में डाउन हो जाएगा बट स्लो हो जाएगा। कोई नहीं स्लो होता है यार, कोई भी नहीं कहता। ये पता नहीं किसने कह दिया कि विंडो हैवी होती है, 7 हैवी होती है, 10 हैवी होती है। कुछ भी नहीं होता, बल्कि ज़्यादा बेहतर होती है। लोगों की ना सुना करें, कुछ भी कहते हैं। सर अगर बुक डिज़ाइन करते हैं बस उसके पेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो सॉफ्टवेयर में बनती मेथड, इंशाल्लाह एडवांस क्लास में बताऊंगा। कौन सा वर्जन डालो इलस्ट्रेटर का? इलस्ट्रेटर का 2018 से 2022 के दरमियान, अभी 22 भी चल रहा है, तो जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। सर मैं ऑफसेट पाथ के इशू आ रहा था, वो सॉल्व नहीं हो रहा, क्या मतलब ऑफसेट पाथ? ऑफसेट पाथ सिंपल सा होता है कि आपने कोई सी भी शेप ली हुई है, ठीक है, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, पहले ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, पाथ में ऑफसेट पाथ, ऑफसेट पाथ आपने लिया, ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। आप प्रीव्यू पे पहले क्लिक करेंगे ताकि आपको दिखे कि हो क्या रहा है। ये जो ब्लू लाइन सेलेक्ट हो जाती है ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसके बाहर जितना एरिया है वो ऑफसेट पाथ है।
और अगर आप इसको ऊपर की जानिब लेके जाते हो तो ये प्लस में जाते हो, और माइनस की जानिब लेके आते हो तो ये माइनस, मीन्स अब आपकी सिलेक्शन के अंदर ये हो रहा है। ठीक है, आप ओके करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा सेम एज इट इज़, छोटा उसी तरह का छोटा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सही हो गया, आई थिंक समझ आ गया होगा। मज़ीद इंशाल्लाह जो भी चीज़ें हैं हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दें। कोई चीज़ मसला कर रही है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, बात करें, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।